साथियों अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में काकती वंश। जो काकती वंश है साथियों, छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास के जो खंड है उसी खंड में काकती वंशियों का शासन मिलता है साथियों। छत्तीसगढ़ में हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो 3 भाग में करते हैं। पहला छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा में देखते हैं साथियों हम आधुनिक इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में छत्तीसगढ़ में काकती वंश का जो शासन क्षेत्र है उसके बारे में हम जब बात करते हैं तो हमको पता चलता है साथियों कि छत्तीसगढ़ में काकती वंशियों का जो शासन रहा है वह तेलंगाना, मतलब वहाँ एक वारंगल स्थान थे, वहीं वारंगल से उन लोग छत्तीसगढ़ में आए हुए थे साथियों काकती वंश ने। छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख काकती वंश के जो शासक हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो शासक आता है साथियों वो आता है अन्नमदेव। अन्नमदेव जो शासक है साथियों, ये छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक के रूप में हम इसको देखते हैं। छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक कौन हैं? तो छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक अन्नमदेव है साथियों। अन्नमदेव के बाद दूसरा जो शासक है वो है पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव कौन है? पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव जो है साथियों, जो पुरुष है वो रथ में चढ़ा है। रथ में चढ़ा है मतलब क्या होगा? रथ में चढ़ा है मतलब वो रथपति की उपाधि धारण करेगा। तो पुरुषोत्तम देव जो है रथपति की उपाधि धारण किया था। रथपति की उपाधि धारण किया था साथियों। इसके बाद देखते हैं साथियों अजमेर सिंह। अजमेर सिंह कौन थे? तो अजमेर सिंह जो था साथियों, अजमेर सिंह जो था साथियों, इसे हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है उस बस्तर में क्रांति का जो आगाज़ हुआ था उसको इन्होंने किया था, इसलिए बोलते हैं बस्तर में क्रांति के मसीहा। इनको बोलते हैं साथियों बस्तर में क्रांति का मसीहा। बस्तर में क्रांति के मसीहा। बस्तर में क्रांति के मसीहा कौन है? तो आप लोग याद रखिए साथियों, बस्तर में क्रांति के मसीहा जो है अजमेर सिंह है। इसके बाद आता है साथियों रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव जो है एक ऐसे शासक हैं जो क्या है साथियों, वो अपने शरीर में सेंट लगाया है और सेंट लगा के पूरे जेरूसलेम का भ्रमण कर रहे, घूम रहे हैं। तो इसीलिए उसको बोला गया है रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलेम। रुद्र प्रताप देव को बोला गया है साथियों सेंट ऑफ जेरूसलेम। सेंट ऑफ जेरूसलेम की उपाधि कौन धारण किया था? तो रुद्र प्रताप देव जो है धारण किए थे। इसके बाद में अगला जो शासक है साथियों वो आता है प्रफुल्ल कुमारी देवी। ये जो है शासक नहीं है साथियों, ये शासिका है। प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की ऐसी शासिका है साथियों जो प्रथम महिला शासिका है। तो इसको याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ की पहली प्रथम महिला शासिका, छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका है साथियों प्रफुल्ल कुमारी देवी। इस तरह से हमने देखा छत्तीसगढ़ में कुछ जो काकती वंश है जिन्होंने कुछ उपाधि धारण किया, उन चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा साथियों। जो 5 लोग हैं, 5 लोगों को याद रखिएगा, इन्होंने ये विशेषता